हमारा आज के जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने का सबसे बड़ा कारण जो है, यहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी कल आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी आएंगे कल, ये अरुणाचल प्रदेश के लिए अच्छा संकेत नहीं है, पब्लिक का विकास के लिए और पब्लिक का इंटरेस्ट के लिए। ये उनके अरुणाचल प्रदेश में आज यहाँ ऐसे यात्रा करना, इसमें अरुणाचल प्रदेश का विकास और पब्लिक के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा लकी साबित होता है। जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं, जो स्टेट में प्रचार करते हैं, वहाँ हमेशा के लिए हर बार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से हमेशा जीत दर्ज किया है। और यहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम से भारतीय जनता पार्टी ये यात्रा को जोरों से कॉन्डेम करते हैं। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं है, बल्कि ये भारत जोड़ो अन्याय यात्रा है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये भारत जोड़ो अन्याय और माफ़ी का यात्रा है। राहुल गांधी जी का यात्रा जो है, ये कोई इशू बेस्ड में यात्रा नहीं है, ये कोई विकास के लिए यात्रा नहीं है, ये कोई समाज के भलाई के लिए यात्रा नहीं है, लेकिन उनके पॉलिटिकल फैमिली लीगेसी यानी परिवारवाद को बचा के रखने के लिए यात्रा है। मैं राहुल गांधी जी को ये बोलना चाहूँगा सबसे पहले आपको, जैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 1975 को जो इमरजेंसी लगाया, इस महान देश का सबसे बड़ा संविधान का साथ मजाक किया है। खुद इलेक्शन रिजल्ट जब कोर्ट ने राजनारायण केस को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को फॉर मिसयूजिंग गवर्नमेंट मशीनरी ड्यूरिंग इलेक्शन, जब उनका इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, अचानक से सरकार का सारा पावर को उन्होंने अपने हाथों ले लिया और इलेक्शन को कैंसिल कर दिया और प्रेस को सेंसर किया। मीडिया फ्रेंड्स, यू आर ऑल्सो ए विक्टिम ऑफ दिस इंदिरा गांधी ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड। और यहाँ क्या किया है, सारे पावर को अपने हाथों ले लिया और जितने भी हिंदुस्तान में अपने ओपोनेंट थे, सारे ओपोनेंट लोगों को, लगभग 2 लाख लोगों को जेल में डाला है। There was only single person rule in India। ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ, लेकिन भारत में होने दिया। ये गलत बात है। India being the largest democratic country in the world, this kind of undemocratic, unethical, undemocratic style being displayed by Indira Gandhi, it was very unfortunate। और खास करके राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ इतना विकास हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में इतना विकास हो रहा है, लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस, स्पेशली इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ विकास शांति के वजह से, बिकॉज ऑफ द पीस ट्रांक्विलिटी, देर इज ह्यूज डेवलपमेंट which is taking place in the state of Arunachal Pradesh and in Northeast as a whole। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में तेजी से जो एयरपोर्ट, डोनी पोलो एयरपोर्ट बनना और ट्रिम्स मेडिकल कॉलेज खोलना और फर्स्ट बैच तो सब विथ फ्लाइंग कलर्स पास भी हो गया, और यहाँ रेलवे और हर क्षेत्र में फास्ट ट्रैकिंग डेवलपमेंट अरुणाचल प्रदेश में जो चल रहा है, उस पीसफुल सिचुएशन को फिर से डिस्टर्ब करने के लिए, अन्याय दिलाने के लिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आना, ये गलत है। सो अरुणाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी vehemently oppose and strongly condemn this kind of
disturbance yatra which is taking place in Arunachal Pradesh tomorrow, and the people shall never welcome this kind of disturbing yatras in the state of Arunachal Pradesh. और खास करके मैं आप सबको बताना चाहूँगा, कल राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा है. टुडे इन माय पार्टी ऑफिस more than 300 Congress workers, main Congress workers from across the state, they have joined BJP. And this joining process is being continued. उससे पहले भी बहुत लोग, सीनियर लीडर्स लोग, एक्स मिनिस्टर्स, एक्स एमएलएस लोग जो कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट्स थे लास्ट टाइम 2019 में, बहुत लोग आ चुके हैं और बहुत लोग आने वाले हैं. तो इसलिए राहुल गांधी के लिए अरुणाचल प्रदेश में उनके यात्रा को वेलकम करने के लिए यहाँ कोई पब्लिक राजी नहीं है. सिर्फ और सिर्फ कुछ उनके यहाँ के कांग्रेस के नाम से चेले चपेटे लोग को चोर करके. इसलिए मैं यहाँ जितने भी हम लोग का जो डेवलपमेंट है, फास्ट ट्रैकिंग डेवलपमेंट, जो जैसे फ्रंटल हाईवेज, हाल ही में 44,000 रुपीस फ्रंटल हाईवेज बनाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री ने सैंक्शन किया है. और उसके पश्चात यहां जो है कांग्रेस ने हमेशा जो चाइना के बॉर्डर के जो गांव वाले लोगों को, जो अंत में गांव रहते हैं, हमेशा कांग्रेस लोग बोलते थे कि वो अंतिम गांव है, लास्ट विलेज है. लेकिन हमारा नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का पॉलिसी को उल्टा किया है. अंतिम गांव नहीं, लेकिन इस देश का पहली गांव है, द फर्स्ट विलेज ऑफ द कंट्री. और 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, अब सभी को पता है वॉर का आउटकम को, नजारा क्या था. इतने कमजोर सरकार नेहरू जी चला रहे थे, लगभग हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन को कोलैप्स करके रखने की वजह से, आर्मी मिलिट्री रेडी नहीं होने के वजह से लगभग हम लोग हार चुके थे. आसाम तक चीन के जो मिलिट्री आ गए थे और लगभग नेहरू जी सरेंडर कर चुके थे. नेहरू जी का स्टेटमेंट क्या था दिल्ली में बैठ करके, नॉर्थ ईस्ट में आने का कोई इच्छा नहीं था उनका. दिल्ली में बैठ करके एक कमेंट्स मारता है, माय हार्ट goes out for the people of Northeast. Practically, he has surrendered these northeastern states to the military of China during that time. But because of the timely international intervention, Northeast फिर से बहाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश फिर से बहाल हो गया और भारत के अंग बन गए. ऐसे वैसे यहाँ हमारे जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कांग्रेस ने न्याय यात्रा करने का बात ही नहीं बताया. कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को क्या पॉलिसी दिया, क्या प्रोग्राम दिया, क्या डेवलपमेंट दिया? कुछ भी नहीं दिया. मनमोहन सिंह का पीरियड में भी वो लोग क्या पॉलिसी बनाया कांग्रेस ने? लुक ईस्ट पॉलिसी बनाया. कुछ करना नहीं है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को देखना है, दिल्ली से बैठ के बड़े बड़े लोग देखना है. लुक ईस्ट पॉलिसी, बट उस पॉलिसी को मोदी जी ने उल्टा कर दिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी. एक्ट ईस्ट के पॉलिसी के तहत आवर प्राइम मिनिस्टर हैज विजिटेड 60 टाइम्स द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. और उसके पश्चात उनका एक पॉलिसी है, हर एक 15 दिन में एक एक मंत्री नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में उपस्थित होना है. उसी पॉलिसी के अंतर्गत मोर देन 500 union ministers, they have already visited northeastern states during BJP regime. It's a very big achievement. वैसे सिर्फ टूरिस्ट के, ये जो टूरिस्ट के इस तरफ के नहीं, लेकिन with a clear cut policy. They did not come as a tourist, but they came with a purpose. हर एक क्षेत्र को विकास लाने के लिए, हर एक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, फंडिंग को आगे बढ़ाने के लिए, union ministers they have visited physically to each and every project. कैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को आगे बढ़ाया जाए. और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो है कांग्रेस का रेजिम में उन लोग ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आशांत फायदा किया.
they have destabilized the peace of northeastern states. नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को मिलिटेंसी रीजन में कन्वर्ट करके रखा। उस कांग्रेस रेजिम में आप सभी को पता है, दिल्ली में बैठने वाले लोग कोलकाता में, मुंबई में, एंड फ्रॉम द पीपल हु अस्पायर टू कम टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो, नॉर्थ ईस्ट बोलने से एक दरार फायदा होता है। वह मिलिट्री है, मिलिटेंसी है, वह अंडरग्राउंड मूवमेंट है, वह टेररिस्ट है, वह कौन मरने को जाएगा। दैट वॉज द कंडीशन दैट कांग्रेस क्रिएटेड इन द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश। When our government came, Modi government came, that militancy policy, डरावना पॉलिसी को हमारा नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व ने उल्टा किया। Now there is peace and tranquility prevailing in all the states of northeastern region. अब उल्फा के साथ रिलेशन, देन NACN IMK का साथ रिलेशन, देन जितना भी जो border militancy, then Assam has so many factions. हर एक ट्राइब का अपना अपना एक मिलिटेंट ग्रुप है। हर एक मिलिटेंट ग्रुप को हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह ने कैसे कैसे डील किया। ऑलमोस्ट ऑल द militant outfits of northeastern region, they have almost surrendered. Oblique, they have almost stopped their militancy activities because of the powerful intervention of Modi-led government under the dynamic leadership of Narendra Modi and Amit Shah. ऐसे एक उठना बढ़िया और एक शांति प्रदेश, शांति क्षेत्र बना के रखा है। Now northeastern region is being converted into an island of peace. Now Rahul Gandhi is coming back to destabilize this established peace in this northeastern region. Now development is the answer to militancy movement in northeastern region during BJP period. राहुल गांधी यहाँ बिल्कुल आना नहीं चाहिए। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो एग्जिस्टेड है, इट इज अ शेमफुल थिंग दैट राहुल गांधी शुड कम टू नॉर्थ ईस्ट एंड अरुणाचल प्रदेश। और तो और अरुणाचल प्रदेश को तो आप लोग जानता ही है, अरुणाचल प्रदेश को कांग्रेस हैड कन्वर्टेड अरुणाचल इनटू अ लैंडलॉक्ड स्टेट। असम से भी, चीन से भी, भूटान से भी, म्यांमार से भी, देयर शुड नॉट बी एनी क्रिस क्रॉसिंग इन बिटवीन इंटरनेशनल एंड नेशनल बॉर्डर्स। अरुणाचल का साथ कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए, कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए, अरुणाचल एक्सपोज नहीं करना चाहिए। कांग्रेस हैज केप्ट अरुणाचल लाइक अ बर्ड इन अ केज। इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। अरुणाचल cannot be a landlocked state. When we see overall the situation, we are bordered with China, we are bordered with Myanmar, we are bordered with Bhutan, we are bordered with Assam. Keeping in view the situation that Arunachal is located in the Southeast Asian region, Arunachal is fittest state, fittest region to become an economic zone, an economic hotspot in the Southeast Asian region. So this work is being initiated by Government of India under the effective leadership of Narendra Modi and under the effective leadership of Pema Khandu in the state. And the BJP government is converting Arunachal Pradesh into a powerful economic zone in Southeast Asian region. ये एटमॉस्फेयर को कोई भी आकर के अपने फैमिली यानी कि परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए कोई यहाँ आके डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। और आप सभी को पता है, देयर आर सो मेनी एडवांस्ड लैंडिंग एयरपोर्ट्स। अभी तेजू का एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया, पासीघाट का एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया, जीरो का हो गया, एंड देयर आर अदर 6 एडवांस्ड लैंडिंग एयरफील्ड्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड इन द स्टेट टू डेवलप द बिगेस्ट एवर infrastructure in the state of Arunachal Pradesh so that Arunachal can do business with not only India but with the world as a whole. और जितने भी जो बराबर अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहा है, एंड दिस द पावर जनरेशन, द वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज ट्राइंग टू generate a power
trying to convert Arunachal Pradesh into a powerhouse of India. It's a very big process which is going on, and I do not like to go in details about this power generation in the state, and we have to understand that Arunachal Pradesh is going to be the powerhouse of this country, and this Arunachal Pradesh will be able to sell powers not only to India but to our neighboring countries also. With these few words, I once again, on behalf of Arunachal Pradesh Bharatiya Janata Party, strongly condemn and oppose this Bharat Joro Nyay Yatra, and we term this Bharat Joro Nyay Yatra as a Nyay Yatra, and it should have been the Maafi Yatra of Rahul Gandhi for all the wrongs that Congress has done to India, to Northeast, to Arunachal Pradesh, India's 60 years misguided misrule in this country. Thank you. बीजेपी वाला ने पूरा स्ट्रांगली अपोज कर रहा है, तो पॉलिटिकली आपको डर लग रहा है ना जैसे स्टेट को कुछ डिस्टर्बेंस करेगा, वो क्या डर रहा है? किस वजह से आपको डर कर रहा है राहुल गांधी का जो यात्रा को? राहुल गांधी डर का शब्द आपने जो इस्तेमाल किया, ये गलत इस्तेमाल आप लोग मत कीजिए। राहुल गांधी को क्या डरेगा भारतीय जनता पार्टी? मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि राहुल गांधी हमेशा बीजेपी के लिए लकी साबित रहा। जहाँ जहाँ राहुल गांधी ये जो यात्रा करता है, जहाँ जहाँ राहुल गांधी कैंपेन करते हैं, हर एक स्टेट में हमेशा बीजेपी को प्रचंड बहुमत इलेक्शन रिजल्ट में दिलाया। अरुणाचल प्रदेश में उनका आने का मतलब है, एक तरफ से कंफ्यूजन क्रिएट मत करो बोल रहा है, जो पीसफुल एटमॉस्फेयर जो एस्टेब्लिश हो गया है, जो जिस हिसाब किताब से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन द वेरियस फील्ड्स इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन, पब्लिक को थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। ये हम लोग का उनको रिक्वेस्ट है कि उनका या फैमिली परिवारवाद, अपना फैमिली का पॉलिटिकल लीगेसी को बढ़ाने के लिए आ रहा है, इस टाइप के अरुणाचल प्रदेश में आकर के पॉलिटिक्स मत करो, ये बोल रहा है। पॉलिटिकली राहुल गांधी को डरने का बात नहीं है। अगर पॉलिटिक्स बात करेंगे, फायदा बीजेपी को होगा, वो हमेशा होता रहा और इस बार भी होगा। और यहाँ राहुल गांधी आने के बाद आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश में लगभग कांग्रेस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको राइट बनता है अपना ओपिनियन शेयर करना या अपना कुछ बात करने का, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी से है, जबकि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से, तो उनका भी तो राइट बनता है या मैं आके किसी से कहा क्या गलती हो रहा है, कुछ बात करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, उसको क्यों रोकना चाहता है? जिसने इतना गलती कर चुका है और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, दूसरा सरकार के बारे में क्या 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 गलती है, सही है, बात कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले राहुल गांधी को इमरजेंसी का पीरियड में उनका जो ग्रैंड मदर है, उनका मिस्टेक्स, उनका पिताजी का मिस्टेक्स, उनका परिवार का नेहरू जी का मिस्टेक्स, नेहरू जी पहले से आपका ब्रीफ किया है, नेहरू जी हैड प्रैक्टिकली सरेंडर्ड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड अरुणाचल प्रदेश टू चाइना, उसका भी माफ़ी मांगना चाहिए। आप माफ़ मांगने के लिए आ रहा है तो अच्छा, मतलब वेलकम है। आप अच्छा से माफ़ मांग के जो जितना आपका जो 60 इयर्स में मिसरूल किया, मिसकॉन्डक्ट किया, लगभग इस देश का इकोनॉमिक सोशल फैब्रिक को ख़त्म किया है आपकी सरकार ने इन अ पीरियड ऑफ 60 इयर्स। उन सब गलतियों को आप माफ़ मांगने के लिए आ रहा है, उसके माफ़ मांगने के लिए तो आपको वेलकम है, लेकिन यहाँ बड़ा बात करके पब्लिक को मिसगाइड करने का उनका कोई अधिकार नहीं है। आप ये कांग्रेस जो राहुल गांधी जो लीगेसी बढ़ाने आ रहा है, तो क्या ये 2014 में इन लोग का तो रीजन था कांग्रेस गवर्नमेंट का, उस समय आप लोग का बीजेपी कहाँ गया था? आप जो बोला कि इंडो चाइना वार का बारे में बात किया, उस समय आप भी ऑपोजिशन, उस समय रूलिंग गवर्नमेंट था कांग्रेस, उस समय आप बीजेपी में रहते हुए ये बात क्यों नहीं की? 1962 में बीजेपी था ही नहीं ना। नहीं, आप 1962 का अभी तो बात कर रहे हो। हाँ, उसको तो बोलना पड़ेगा, इतिहास है ना ये। न, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं था, दूसरा संगठन के नाम से था। उस समय भी आवाज किया। और ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज को कैसे रिस्ट्रिक्ट करेगा राहुल गांधी का एक बार यात्रा से? क्योंकि आप लोग का भी तो है संकल्प विकसित भारत है, संकल्प यात्रा है, आप लोग का भी एक आइडियोलॉजी, एक कैंपेन स्ट्रेटजी होता है, उसका भी एक कैंपेन स्ट्रेटजी होता है।
उसमें कैसे ये डेमोक्रेसी की नहीं आना है, ये बॉयकॉट कंडेम करना, ये कहाँ तक सही रहता है? नहीं, दूसरा के लिए हम लोग हमेशा वेलकम करेगा भारतीय जनता पार्टी, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी के लिए और दूसरा राजनीतिक नेता के लिए। लेकिन राहुल गांधी जो है अपना जो फैमिली लीगेसी को बढ़ाने के लिए जो आ रहा है, परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए जो आ रहा है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है ना, ये जो इंडिविजुअल गेम हो गया ना। राजनीति में हम लोग समाज के लिए राजनीति करना चाहिए। हम लोग ये कोई इंडिविजुअल व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, एक पर्टिकुलर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ये काम नहीं करना चाहिए। इस गलत चीज़ को हम लोग अपोज कर रहा है। दादाजी, आपने डेवलपमेंट का बात कहा, जो स्पीडी डेवलपमेंट बहुत आता है बीजेपी रोज जो बात कहा है, तो मान ही लेते हैं, हो भी रहा है, हम लोग को दिख रहा है, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन बिसाइड जो फ्रंटल हाईवे जो बन रहा है, जो हमारा केंद्र सरकार का जो प्रोजेक्ट है, वो अभी ऑलमोस्ट टेंडर प्रोसेस में है। तो बिसाइड फ्रंटल प्रोजेक्ट, ऐसा मेगा प्रोजेक्ट क्या है जो कांग्रेस ने, सॉरी बीजेपी ने अरुणाचल में प्रोजेक्ट करा? क्योंकि अब जो प्रोजेक्ट का नाम है, जैसे आपने हॉस्पिटल का नाम लिया, मेडिकल कॉलेज का, या फिर रेलवे का बोल दिया, इनफैक्ट जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट भी वो कांग्रेस रेजिम में ही स्टार्ट हुआ था, दिल्ली में ही लाया उस समय आपका तो सेक्रेटरी जो अभी आप लोग रूल ऑफिस चल रहा है, वो भी ऑलमोस्ट कांग्रेस का रेजिम में ही आया था। डिसाइड एक काउंटर डेवलपमेंट जो रोड का है, उसका डिसाइड मेगा प्रोजेक्ट एक 10 इयर्स में क्या किया है जिसके लिए आप इतना अपोज कर रहे हैं? देखिए, ये जो एयरपोर्ट का आप बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट बहुत पहले बन जाना चाहिए था। एयरपोर्ट का कहानी ऐसे है, आप ये देखिए। कहानी हमको मालूम है सर। हाँ, काफी से लेके यहाँ करसिंगसा में क्या किया है कांग्रेस सरकार ने? 3 बार 3 जगह में, एक बार लोअर करसिंगसा में, एक बार मिडिल करसिंगसा में, एक बार अपर करसिंगसा में इनोग्रेशन किया, अलग अलग नेता लोग आकर के। लेकिन जब नरेंद्र मोदी का नेतृत्व आया, उनका लीडरशिप आया, आपने देखा होलोंगी में 2 साल पहले आकर के उन्होंने शिलान्यास किया, फाउंडेशन स्टोन ले किया और बता के गया कि 2 साल का बाद इस एयरपोर्ट को मैं उद्घाटन करूंगा, इनोग्रेशन करूंगा। विद इन ए पीरियड ऑफ 2 years नरेंद्र मोदी फाउंडेशन स्टोन ले गया और जैसे बोल के गया वैसे वापस आके फिर से 2 साल का बाद ये एयरपोर्ट को इनोग्रेशन करके हमारे हाथ हवाले करके चला गया। और कांग्रेस ने कितना ये जो म्यूजिकल चेयर पब्लिक का साथ में प्ले किया एयरपोर्ट को लेकर। करसिंगसा में 3 बार इनोग्रेशन किया, बार बार मैं बताना चाहूँगा। अपर करसिंगसा में 1 बार इनोग्रेशन किया, मिडिल करसिंगसा में 1 बार इनोग्रेशन किया और अपर करसिंगसा में और 1 बार इनोग्रेशन किया। कांग्रेस का नेता लोग ही आते रहता है, अलग अलग नेता लोग। एयरपोर्ट बनाने का कोई योजना नहीं, लेकिन मजाक करने का उन लोग का आदत था, लेकिन बनाना था, लेकिन मजाक करता रहा। मोदी का 2 साल का जो मैजिक परफॉर्मेंस आप सभी ने देखा, हमने भी देखा है। और यहाँ बहुत बड़ा बड़ा जो तवांग डिस्ट्रिक्ट में which has become the most attractive and the biggest tourist hotspot in the country today. अभी तवांग को ट्रेन से कनेक्ट करने के लिए जो प्लान बना, टनल्स बना रहा है, उसका डिटेल्स तो आप जानते हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स। कांग्रेस का रेजिम में कहाँ वो टनल बनाने का, जो सेला पास का नीचे से और ये जो बोमदिला का नीचे से टनल बनाने का सपना देखना तो छोड़ दीजिए, सोच में भी नहीं आया था। और ट्रेन तो और तावांग जैसा जगह में रेलवे प्रोजेक्ट ले आने का जो अभी जोरों से चल रहा है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स। सो ये जो ट्रांस हाईवे 44,000 करोड़ जो अभी टेंडर प्रोसेस आपने खुद बोला है, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री, नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, इट्स ए वेरी बिग थिंग। It's very quite prevalent along the Gujarat district. How would you, as a rural government, describe this? क्योंकि आपने तो कहा कि पॉलिसी में अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी किसी को मैंने पकड़ा बस वांटेड केस निकला Adding to that question, last election में जो
वाले हैं टीचर रीजन हमेशा उठाते रहते हैं, तो ये कैसे आप पीस फील है या इंट्रैक्टिविटी है स्पेशली अरुणाचल प्रदेश का कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए TCL रीजन में वहाँ जो है ये जो मिलिटेंसी एक्टिविटी जो है, अभी जो युमसेन मटे का इश्यू आपने जो रेज किया, उसके बाद पहले भी जो चुनाव MLA सिटिंग MLA को ऐसे इंसिडेंट हुआ है, दीज आर सर्टन थिंग्स which cannot be exactly termed as militancy in the state of Arunachal Pradesh. There are some things which is going on, and all these things happens during the election. I'll not say that it is a militancy organized group. Of course, they might be in a form of in an organized group, but exactly it is not a massive organized group like NSCN, IM, NSCN-K, and other organized, well-organized groups in the northeastern region, which used to happen before. So this Changlang Tirap, this kind of incidents which is happening in the state of Arunachal Pradesh, especially in this TCL region, it is majorly happening during election time. So this through media, I do not like to say much about this, but I would like to say that this is an incident which is happening during election period, and I think we should understand what I mean. What has your government doing about it? Because after The Sarkar, the Sarkar has already taken all precautionary measures, and all lawful activities are being all required lawful actions are being initiated to nab the culprits over there. So therefore, I think it will be soon in the public domain, the actions taken by the state government under the dynamic leadership of our Chief Minister and our Home Minister, Baba Felix also. You will be able to see the outcome. आपका ये बीजेपी गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट में ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक बिल वो पास हुआ है, आप लोग न्याय ये यात्रा का रिलेटेड में आप लोग पूछिए ना, क्योंकि हम दूसरा सब्जेक्ट को लेके नहीं आए। नाम रखा है ना सर, ये आप नाम बता रहे हैं लास्ट विलेज को अभी फर्स्ट विलेज हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा फ्रेंड ने रिसेंटली न्यूज़ स्टोरी फाइल किया सियांग डिस्ट्रिक्ट में अब तक रोड नहीं बना, तो ये जो नाम सिर्फ चेंज किया है या फिर डेवलपमेंट भी कुछ करने का इरादा है? आप देखिए ये जो ट्रांस हाईवे जो टेंडर हो रहा है और रोड बन फ्रंटल हाईवे, ये द फ्रंटल हाईवे का जो फ्रंटल हाईवे का जो हम लोग का सैंक्शन हो गया, रोड बनने के बाद आपको नज़ारा अलग नज़ारा देखने को मिलेगा. सो दिस फ्रंटल हाईवे 44,000 करोड़ जो सैंक्शन हुआ है, इट इज़ मेजरली टू मेक द लास्ट विलेज एज फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया. सो इसी के अंतर्गत दिस लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इन द कंट्री टुडे ऑन रोड कंस्ट्रक्शन इज बीइंग टेकन अप इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. रोड का हाल बताया, जैसे कि अंदर जो सर्कल है, फाइलिंग सर्कल काफी रोड हम वहाँ रोड नहीं है. नहीं इसमें हाँ बोल रहा है कि फर्स्ट विलेज लास्ट विलेज का कांग्रेस ने लास्ट विलेज बोलता था कि आप लोगों ने फर्स्ट विलेज नाम दिए, तो मैं सिर्फ नोमेनक्लेचर आप चेंज कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं, या फिर आप कुछ काम भी करेगा वो गाँव में? above 500 employees program, around 500 above. 500 About 500. अब 500 वाइब्रेंट विलेज जो हम लोग का जो प्लानिंग है, यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर विलेज. हजारों गांव में आप सिर्फ एक पर्टिकुलर गांव को बोल रहा है, लेकिन मैंने आई लाइक टू थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस विलेज ऑल्सो. जो आप जो विलेज पर्टिकुलर जो मेंशन कर रहा है यहाँ आज के दिन में, उसको भी इन कंसिडरेशन में लिया जाएगा. दिस विल बी प्लेस्ड बिफोर आवर गवर्नमेंट. उसका इशू नहीं बनना चाहिए. अब मेरा जवाब यह है, आप क्या पूछ रहा था? एम्पावरमेंट का बिल तो पास हो गया पार्लियामेंट में, तो इसको आप लोग का इन तौर पर इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोग का स्टेट बीजेपी यूनिट का तरफ से कुछ रिकमेंडेशन देगा क्या? क्योंकि उसको तो ऑपोजिशन पार्टी ने भी सपोर्ट करते हुए वोट किया था पास करने के लिए. Yeah, surely it was passed in the state assembly, led by a government and supported by opposition. So
it has been already passed and it has become a law, and the law has decided to implement this women 33% women reservation for MP and MLA seats by 2029, not in 2024. It has become a law, it is going to come. So the women, especially community of the country and of Arunachal Pradesh also, who would like to become MPs and MLAs, they should get ready by 2029. It has become a law, don't worry, it will come up it will be implemented in total from 2019 onward, 2029 onwards. और लास्ट सवाल ये जिससे कि आपका कांग्रेस गवर्नमेंट रहते हुए बीजेपी सेंट्रल में गवर्नमेंट बन गया तो मर्ज हो गया कांग्रेस मैक्सिमम जो एमएलए मिनिस्टर्स एमएलए बीजेपी का वो तो पहले तो कांग्रेस से इलेक्टेड हो गया है तो मर्ज होने का रीजन क्या है इसमें एक एक क्या इसका वजह से मर्ज हुआ कि स्टेट शेयर को मिलना है सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट का साथ में रिसोर्स सोर्स नहीं है उसके वजह से रेवेन्यू नहीं आता उसका वजह से तो कांग्रेस बीजेपी में मर्ज होना पड़ा है इसका रीजन क्या अल्टीमेट रीजन क्या हो सकता है कि कांग्रेस एमएलए सिटिंग एमएलए मिनिस्टर्स लोग ये पॉलिटिकल टर्मोइल होने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक रूल्स होने के बाद उनसे तनाव हुआ कि सीएम भी दूसरा बन गया उसके बाद में मर्ज हुआ बीजेपी इसका रीजन क्या हो सकता है सबसे बड़ा रीजन हमारा जो रीजन जो है बीजेपी का रजीम है. We have a very powerful, world famous and very effective leadership in the country under the leadership of Narendra Modi. उनके लीडरशिप को वेलकम करते हुए उनके पावरफुल डेवलपमेंट एक्शन को रिस्पेक्ट करते हुए ऑनर करते हुए all the honorable ministers and MLAs who were elected from Congress, they have joined BJP to work with BJP and to bring maximum development for the people of Arunachal Pradesh. Okay. Thank you.